वेलकम टू पुनीत अकेडमी स्टूडेंट। जैसा कि हमने देखिए पिछली क्लास में अपना चैप्टर नंबर 9 ठीक है सॉरी चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 का हमने स्टार्ट किया था फिजिक्स में, जिसमें हमने जो है मोशन वगैरह के बारे में जो है पढ़ा था स्टूडेंट्स। और हमने जो है इस चैप्टर में टोटल 3 पार्ट्स में जो है इसका थ्योरेटिकल जितना भी पोर्शन था वो कवर कर लिया था। इससे पिछली क्लास में हमने डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल मेथड से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको ड्राइव कराई थी, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी हम लोग जो है कवर कर चुके थे स्टूडेंट्स। अगर आपने वो तीनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है उसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में स्टूडेंट हम जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के इक्वेशन ऑफ मोशन के, ठीक है, यानी कि मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल हम आज जो है स्टार्ट करेंगे। और देखिए न्यूमेरिकल पोर्शन आपका जो है 15 to 20 मार्क्स का आता ही आता है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 9th क्लास में जो है न्यूमेरिकल्स काफ़ी आते हैं और काफ़ी कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स आते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है थोड़ा सा एक बार टिप्स वगैरह जान लेते हैं जो हमें न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए चाहिए होंगी। तो क्या क्या टिप्स रहेंगी? देखिए बेसिक टिप्स ही है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है कि कोई इस तरह की ट्रिक्स है कि आप जो है बिल्कुल ही मैथ को जो है वहाँ पे अप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं। आपको वहाँ पे प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो फर्स्ट ट्रिक आपकी क्या होनी चाहिए, आपको जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है और ये फाइंड करने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन में क्या चीज़ आपको गिवन है और कौन सी वैल्यू आपको नहीं गिवन है, ठीक है। दूसरा आपको जो है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस में वैल्यूज़ गिवन है उसको बेटा ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना है और उसको कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट से, अगर किसी और यूनिट में तो उसको ऐसा यूनिट में ही कन्वर्ट करना है। वो मैं हर एक क्वेश्चन में आपको बताता जाऊंगा कि हम ऐसा यूनिट में कैसे वैल्यूज़ को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमें जो है रिलेशनशिप फाइंड करना है बिटवीन वेरियस कम्बिनेशन ऑफ द फॉर्मूला, मतलब जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं उसमें इस तरीके से फॉर्मूला लगाना है कि हम 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशन फाइंड कर सके और उन इक्वेशन के बीच में रिलेशन फाइंड कर सके। तीसरा, अब हमें जो है क्वेश्चन को फाइनली सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो जैसे ही हम सोल्व कर पाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन ठीक फॉर्मूला और ठीक ऐसा यूनिट हमको वहाँ पे रखनी पड़ेगी। इसके अलावा हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे करने चाहिए, जिससे हम जो है अपने न्यूमेरिकल्स में जो है अच्छा कंसेप्ट वहाँ पे डेवलप कर सके और मास्टरी भी डेवलप कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है न्यूमेरिकल्स में अपने अप्रोच रखनी पड़ेगी। अगर हम अच्छे अप्रोच नहीं रखेंगे तो न्यूमेरिकल सोल्व कर पाना मुश्किल होगा, ज़्यादा क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को NCERT के क्वेश्चन के अलावा जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन है वो मैं आप लोगों को कराता जाऊँ, ठीक है। चलिएगा तो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और देखिए न्यूमेरिकल पहले मैं NCERT के करा रहा हूँ, फिर मैं आपको जो है जो इंटेक्स क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए 8.1 न्यूमेरिकल आपका, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे आप इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए 2 बार डिस्टेंस गिवन है 16 मीटर और टाइम भी आपको 2 बार गिवन है 4 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। एवरेज वेलोसिटी होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे गिवन लिखिए सबसे पहले गिवन, ठीक है। गिवन जैसे ही आप लिखेंगे तो गिवन में आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट 16 + 16 32 मीटर, टोटल टाइम टेकन आप 4 + 2 6 सेकेंड कर दीजिए। उसके बाद दोनों वैल्यूज़ को जो है डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप डिवाइड, अच्छा यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू ऐसा यूनिट में है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, तो डिवाइड कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 32/6 यानी कि 5.33 मीटर। इसको 2 डेसिमल तक आप हमेशा सोल्व कीजिए तो ये आपका जो है एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है, आंसर आ गया कि ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी कितनी है 5.33 मीटर पर सेकेंड। फाइनली में आप उसको जो है इस तरह से लिख सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। ये तो बहुत ईजी न्यूमेरिकल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रिप एंड 2400 एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे दोनों कन्वर्जन आपका काफ़ी बार आएगा, किलोमीटर पर आवर का और मीटर पर सेकेंड का। तो जरा मैं इसको जो है आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसे हमने बोला 1 किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर पर आवर को जब मैं कन्वर्ट करूँगा मीटर पर सेकंड में तो कैसे करूँगा, सबसे पहले 1 किलोमीटर के 1000 मीटर में लिखूँगा, ठीक है। फिर मैं डिवाइड करूँगा, आवर को डिवाइड करूँगा 60 मिनट्स इंटू में 60 सेकंड में, ये डिवाइड हो गया। यहाँ से मेरा जो भी आंसर आएगा सोल्व करने के बाद, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं सोल्व करूँगा तो मेरी वैल्यू आएगी 5/18 मीटर
पर सेकंड। तो ये इस तरह से इन तीनों में रिलेशन, सॉरी इन दोनों में रिलेशन हो गया। देखिए एक बार कैलकुलेशन मैं दोबारा बताता हूँ आप कैसे करेंगे कैलकुलेशन। इस जीरो से इस जीरो को, ठीक है, सॉरी कलर चेंज कीजिए इसका, देखिए ठीक है अब ज़्यादा समझ में आएगा। इस जीरो से, ठीक है, इस जीरो को कैंसिल कीजिए, इस 66 के जीरो से इसको कैंसिल कीजिए, और 5, ठीक है, 2 के टेबल से कैंसिल कर दीजिए, तो 5/18 मीटर पर सेकंड आपका जो है आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप कह सकते हो 1 किलोमीटर पर आवर विल बी इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड, आप यहाँ से कह सकते हो, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर शुड बी इज इक्वल टू 5/18, 5/18 मीटर पर सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी बार जो है यूज़ करेंगे हम पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कहीं पे भी वैल्यू 1 किलोमीटर पर आवर में गिवन हो तो आप डायरेक्ट वहाँ पे 5/18 का रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, या मीटर पर सेकंड में गिवन है तो 18/5 किलोमीटर पर आवर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम मैथ में यूज़ करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखिए रीडिंग स्टार्टिंग में 2000, एंड में 2400 और टाइम गिवन है। तो सबसे पहले लिखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार। तो एस निकालने के लिए फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग कर दीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 4000 किलोमीटर। टाइम आपका लगा है 8 आवर। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम 4000/8, इसको सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब 50 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे? ठीक है, तो उसके लिए सिंपली क्या कीजिए, 50 इंटू में 5/18, ये आपका कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली मीटर पर सेकंड में। जो भी सोल्व करके इसका आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे आंसर आएगा 13.9 मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी देखिए गिवन है आपको। ठीक है, ये देखिए 50 किलोमीटर पर आवर, उसको 1000 मीटर, 1 किलोमीटर 1 आवर 3600। तो सेम ही चीज़ है, आप इस तरीके से भी उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार किलोमीटर पर आवर में 50 किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में 13.9 मीटर पर सेकंड आपकी जो है एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे आएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, होपफुली ये समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। साथ के साथ स्टूडेंट जो है आप लोग जो है पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आप आधी वीडियो देखेंगे या अधूरी वीडियो देखेंगे तो डाउट्स जो है वो ज़्यादा क्रिएट होंगे। तो उससे बचने के लिए क्या है, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक 90 मीटर लॉन्ग पूल है, उसमें जो है वो स्विमिंग करती है। सी कवर 180 मीटर इन 1 सेकेंड। अब टोटल लेंथ कितनी है पुल की, वो है 90 मीटर, और कवर कितना कर रही है 180, यानी कि एक राउंड वो पूरा कर रही है। इन वन एंड टू अनदर, देखिए सेम चीज़ है, एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, और वापस वो आ जा रही है, यानी कि पूरा पाथ वो कवर कर रही है। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हम यहाँ पे निकालेंगे। तो क्या क्या वैल्यू गिवन है पहले वो हम नोट कर लेते हैं। तो देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय उषा इन 1 मिनट कितना हुआ, 180 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, देखिए डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को हम जो है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते समय मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है बी पॉइंट पे है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल पाथ। ठीक है, टोटल अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या करते थे, एक्चुअल कितना पाथ हमने कवर किया है वो हम निकालते थे डिस्टेंस की वैल्यू। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो 2 पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए एक बार वो 90 मीटर गई है और एक बार वापस आई है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वो सेम पॉइंट पे आ गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपका हो गया 0 स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिएगा इसी तरीके से एवरेज स्पीड अगर हम फाइंड करें तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, आप उसको जो है, ठीक है, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो और उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए तो एवरेज स्पीड में ये फॉर्मूला लगाया, टोटल डिस्टेंस 180 अपॉन 1 मीटर। अब मैंने फिर बताया इसको जो है हमें SI यूनिट्स में रखना है, तो 1 मिनट में हो गया 60 सेकंड, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड, सिंपल। ठीक है, उसको डिवाइड कीजिएगा, अब दोनों ही SI यूनिट में आपका कन्वर्ट हो चुका है। बाकी डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो 0/60 यानी कि 0 मीटर पर सेकंड है उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों देखिए अलग अलग वैल्यू आपकी यहाँ पे आ रही है स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। 8.4 न्यूमेरिकल, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन राहुल पेडल हिज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। तो राहुल ने क्या करा, एक बाइसिकल स्टार्ट करी, कहाँ से, स्टेशनरी पोजीशन से,
ठीक है, और उसकी कितनी वेलोसिटी अटेन करी, 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। देन ही अप्लाई ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4। ब्रेक लगाने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी है, 4 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में, नेक्स्ट 5 सेकेंड में। कैलकुलेट करना है एसिलरेशन ऑफ द बाइक या बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस। तो देखिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, यहाँ पे हम इस न्यूमेरिकल को केसेस में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले स्टेशनरी से कुछ स्पीड वेलोसिटी गेन करी कुछ टाइम, फिर ब्रेक अप्लाई किया, फिर कुछ वेलोसिटी कुछ टाइम, तो हम इसको डिवाइड करके सोल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, हम इसमें फर्स्ट केस ले लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, फाइनल वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपको 30 सेकेंड गिवन है। दोनों इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कीजिए, और साथ में देखिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में भी ये फॉर्मूला जो है ड्राइव किया था। तो यहाँ से अगर मैं एसिलरेशन की वैल्यू फाइंड करूँ तो मेरी एसिलरेशन की वैल्यू v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि ये वैल्यू मेरी आ जाएगी। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, जो भी वैल्यू यहाँ पे ऊपर गिवन है उनको जो है इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो मेरा जो है आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 6 फाइनल इनिशियल 0 अपॉन 30, एसिलरेशन आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट जरूर लिखेगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। तो इस तरह से आप एसिलरेशन फर्स्ट केस में निकाल सकते हो। इसी तरीके से सेकंड केस में, अब सेकंड केस में देखिए ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से चल रहा था, जैसे 6 मीटर पर सेकंड से, तो वहीं से स्पीड कम हुई है। तो सेकंड केस में आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकंड, फाइनल होगी 4 मीटर पर सेकंड, टाइम होगा आपका 5 सेकंड। तो यहाँ पे भी वैल्यू फाइंड कीजिए सेम फॉर्मूले में रखे, a इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो यहाँ पे एसिलरेशन नेगेटिव आएगा, नेगेटिव एसिलरेशन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एसिलरेशन वर्क करेगा। नेगेटिव एसिलरेशन को हम लोग डी एसिलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी, बस वैल्यू नेगेटिव होगी। और ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिएगा, तो ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपको गिवन है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। तो कितना जो वेलोसिटी अटेन करी है 5 मिनट में, 72 किलोमीटर पर आवर। फिर से कहाँ से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से। अज्यूमिंग दैट एसिलरेशन इज यूनिफॉर्म एंड द एसिलरेशन एंड डिस्टेंस, सॉरी एसिलरेशन फाइंड करना है और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेंडिंग दिस वेलोसिटी आपको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर को आप डिवाइड करेंगे, 72 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 18 कर दीजिए, तो ये वैल्यू आपकी आएगी मीटर पर सेकंड में। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया कन्वर्जन, तो इस तरह से आप उसको जो है डिवाइड कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, तो 72 इंटू में 5/18 20 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखा दिया आपको। टाइम 5 मिनट्स है, यानी कि उसको कन्वर्ट करेंगे 5 इंटू में 60, यानी कि 300 सेकेंड में हम उसको जो है कन्वर्ट कर लेंगे। दोनों ही अब आपकी एसआई यूनिट्स हो गई है। फिर उसने पूछा एसिलरेशन, तो देखिए इनिशियल पता है, फाइनल पता है, टाइम पता है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन अप्लाई कीजिए। और अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, इसको अप्लाई कीजिए, वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। 1/15 मीटर पर सेकंड लिख सकते हो, या आप चाहो तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, विद ऐसा यूनिट आंसर लिखना है, ठीक है। चलिएगा, अब देखिए सेकंड में बोला है डिस्टेंस कितना ये ट्रेन ट्रेवल करेगी इस वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला बताया मैंने आपको, s इज इक्वल टू यू टी, सॉरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 1/2, ठीक, 8t स्क्वायर। यहाँ पे इसको टी स्क्वायर पढ़िएगा, ठीक है। पावर में मेरे से नहीं लिखा जा रहा है इस पर, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा, 1/2 8t स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला बताया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s। तो किसी भी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो आप कोई भी फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। जैसे इसने सोल्व किया है, ठीक है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है, ये देखिए वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2s, और यहाँ पे इनिशियल 0 है, वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, s की वैल्यू सोल्व कीजिए, वी स्क्वायर अपॉन 2a, 20 का मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, 2 इंटू में 1/15, यह आएगा आपका 3000 मीटर। सोल्व करिएगा, 3 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपका आ गया ट्रेन का 1/15,
और उसका डिस्टेंस ट्रेवल आ गया 3 किलोमीटर स्टूडेंट्स। ठीक है, होपफुली समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखिए, ठीक है, ये शायद लास्ट न्यूमेरिकल आपका एनसीईआरटी का, या एक और होगा शायद, देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। फिर से एक्सेलरेशन फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार आपको जो है फाइंड करना है। तो बिल्कुल पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, बस वहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे कुछ गिवन है। तो देखिए सबसे पहले u की वैल्यू 18 किलोमीटर पर आवर, v की वैल्यू 36 किलोमीटर पर आवर, टाइम 5 सेकेंड। 18 को कन्वर्ट कीजिएगा किलोमीटर पर आवर में, अभी बताया, तो 18 इंटू में 5/18 अभी पढ़ाया आपको, 18 इंटू में 5/18 यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, 18 इंटू में 5/18 सोल्व कीजिएगा इसको, 18 से 18 तो ये वैल्यू आएगी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरीके से 36 को 36 इंटू में 5/18 कीजिएगा तो ये वैल्यू आपकी आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, v माइनस यू बाई टी, 10 माइनस 5/5, तो 1 मीटर पर सेकेंड आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड केस में आपसे पूछा है इसने डिस्टेंस ट्रेवल। तो आप देखिए मैंने बताया दोनों फॉर्मूले आप लगा सकते हैं, s = UT + ½ AT² या v² - u² 2as भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे इसने UT + ½ AT² यूज़ किया है, तो 5 मीटर पर सेकेंड इंटू में 5। ठीक है, ये देखिए ये दोनों वैल्यू प्लस 1/2 एक्सेलरेशन अभी निकाला, इंटू में 5 का स्क्वायर। इस वैल्यू को सोल्व कीजिए तो 25 + 12.5 37.5 मीटर आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो कार का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस ट्रेवल 37.5 मीटर स्टूडेंट्स। चलिएगा, नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल 8.7 एनसीईआरटी का। हाँ, ये लास्ट न्यूमेरिकल है आपका एनसीईआरटी का। उसके बाद जो न्यूमेरिकल होंगे वो हमारे इंटेक्स न्यूमेरिकल्स होंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए, द ब्रेक अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस ए एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन to the motion. If car takes 2 seconds to stop after the application of the brake, calculate the distance it traveled during the time. तो इस टाइम तक उसने कितना डिस्टेंस जो है ट्रेवल कर लिया होगा, ये हमें निकालना है। तो समझ में आया होगा क्वेश्चन। इसमें है द ब्रेक अप्लाई बाय ए कार, एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड, अपोजिट डायरेक्शन में तो डी एक्सेलरेशन हो जाएगा, टाइम गिवन है। तो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि डी एक्सेलरेशन ब्रेक अप्लाई किया है तो डी एक्सेलरेशन होगा, टाइम 2 सेकेंड गिवन है आपको। इनिशियल वेलोसिटी आपको जो है यहाँ पे गिवन, इनिशियल वेलोसिटी आपको नहीं गिवन है, बट उसने बोला है कि ब्रेक उसने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी को हम हमेशा 0 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर से इक्वेशन बनाइए, v = u + at और इसमें वैल्यू रख दीजिए तो आपकी इनिशियल स्पीड आ जाएगी। कितनी थी आपकी इनिशियल स्पीड, इसको सोल्व कीजिएगा, 6 इंटू में 12, तो -12 को इधर ले आइएगा, ये आपका आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका डिस्टेंस स्पीड ऑफ द इनिशियल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो अब हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, s = UT + 1/2 AT²। तो इनिशियल अभी निकाला हमने 12, टाइम आपको पता था 2 सेकेंड, 1/2 ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये 2 सेकेंड, इसको सोल्व कीजिएगा तो 24 - 12 यानी कि 12 मीटर। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीड ओनली 12 मीटर पर सेकेंड थी और कार जो है वो 12 मीटर तक जो है मूव करी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ब्रेक का किसी भी व्हीकल के अंदर होना, वो यहाँ पे इसने डिस्कस किया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए हमने जो है ये न्यूमेरिकल्स अपने यहाँ पे कवर कर लिए हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास में। ठीक है, चलिएगा। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो आपको बेल का आइकन गिवन है उसको भी हिट कीजिएगा, ऑन कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक है साथ के साथ मिल सके स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।